नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूँ और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज हमारे साथ हैं बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री और सर से समझेंगे, क्योंकि सहकारिता विभाग की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और ये माना जा रहा है कि जो आने वाले दिनों में जो किसानों की एक जो उज्जवल भविष्य होगी वो सोसाइटी जो सहकारिता की जो सोसाइटी होगी उसके जरिए ही संभव है। तो क्या कुछ बिहार कर रहा है? और सर पिछले दिनों गुजरात और अन्य राज्यों में भी भ्रमण करके आए हैं और गुजरात में जो आए तो वहाँ पे एक सहकारिता का जो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो काफी मजबूत है और किसानों की समृद्धि का मार्ग तो बिहार आने वाले दिनों में क्या कुछ करने जा रहा है, जिससे बिहार के किसान फसल उत्पादन के साथ अब उसे एक बेहतर बाजार भी मिले और काम करें। बिहार में तो देख रहा हूँ मखाना की में बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है और किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इसका बाजार पूरा दुनिया है और उसको और प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है, उसको और बेहतर प्रोसेसिंग करके किसानों को अच्छा दाम मिले। उसके लिए हमने कोऑपरेटिव सहकारिता विभाग के माध्यम से हम उन प्रखंडों में किसानों का सहकारी समिति बना। अभी दरभंगा कमिश्नरी में हम लोगों दरभंगा मधुबनी में 21 समितियां बनाए जाती, एक FPO बनाए फॉर्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी हम लोगों ने आदेश दिया विभाग सहरसा, सुपौल, पूर्णिया का इन जिलों में बड़े पैमाने पर खेती जो होती है मखाना। हम चाहते किसानों को सही दाम में रोजगार का और ऐसा अवसर पैदा होने लगा। और आज का सेमिनार जो किया गया है उसमें किसानों को सही दाम मिलना और जलवायु परिवर्तन का जो संकट है, वर्षा का कम होना, अधिक होना, समय पर नहीं होना, उससे निपटने के लिए और अच्छा बाजार किसानों को मिलेगा, उसकी अच्छी प्रोसेसिंग करके और लोग गुजारा सकते हैं। सारे बिंदुओं पर काफी और हमने कहा जो चुनौतियाँ हैं उसको हम परिश्रम करें और अवसर बदलने का काम करेंगे। और सरकार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, अपने बीच पर्यावरण विभाग है, सहकारिता विभाग है, हम सब मिल करके यदि इसका प्रयास करते हैं तो अच्छा परिणाम आएगा, किसान ज्यादा लाभान्वित हो जाएगा। अभी तक देख रहे किसानों को सही दाम नहीं मिल पा, किसानों को सही दाम दिलाने का करना क्या पड़ेगा, उनको सहकारी प्लेटफॉर्म पर दिलाते जाइए तो सही दाम मिल जाएगा और सरकार का सपोर्ट होगा। सहकारिता के क्षेत्र में हम लोगों ने बिहार धान की प्राप्ति कर रहे हैं, गेहूं की प्राप्ति कर रहे हैं और आगे सब्जी पर काम कर रहे हैं, आगे किसान मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं। तो बिहार में काफी संभावनाएं जाती है, किसान काफी मेहनती जाती है और यदि बेहतर तरीके से प्रयास किया जाएगा आने वाले समय में किसान ज्यादा लाभान्वित होंगे, बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा और पूरा दुनिया में समझ आ रहा है। मैं कृषि मंत्री था, मैं गया था बेल्जियम, फ्रांस, इटली गया था और एक बीमारी पनामा बीमारी केला उसको देख समझने के वैज्ञानिकों को मिल गया। उसी दौर में घूम रहा था बेल्जियम में, एक मॉल में गया खाना, प्राइस क्या इंडिया का प्राइस देखा 4 गुना महंगा और काफी लोग पसंद करते हैं मखाना। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बिहार दौरे पर आए, उन्होंने ऐलान कर दिया है मखाना बोर्ड बनाने का। इसके महत्व को समझा उन्होंने, तो आने वाले समय में मखाना बोर्ड के माध्यम से और रोजगार का अवसर पैदा होगा, किसानों को सही दाम मिलेगा। ये सरकार का प्रयास है, जो सहकारिता विभाग आगे बढ़ कर हम सरकारी समितियाँ बना रहे हैं, सरकारी समिति जो गठित मौजूद रहेगी तो निश्चित तौर पर कैसे बढ़ा। तो सब्जी को लेके काफी कुछ आपका रहा, एक तरह से पिछले दिनों सब्जी भी विदेश भेजी गई, पिछले दिनों सब्जी भेजी गई, तो इसको लेके क्या कुछ है सब्जी उत्पादन या बाजार को लेके और कोल्ड स्टोर की भी कहीं ना कहीं तो मांग रही है। इसमें हम लोग कैबिनेट था जल्दी कर गई तो मैं कह रहा था कि अभी हमने सब्जी के क्षेत्र में देखा गया है बिहार में 30% सब्जी बर्बाद होता है, 30% सब्जी बर्बाद होता है और बाजार किसानों को नहीं मिल रहा। तो हमने भी तय किया है राज्य के सभी प्रखंडों में 10,000 कार्पेट 10 का कोल्ड स्टोरेज, 20 का गोडाउन और कार्यालय बना रहे हैं। 89 जगह काम प्रारंभ हो गया है, अगले महीने लगभग 10 तैयार हो जाएगा।
ताकि किसानों का सब्जी कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा, बर्बादी से बचाएगा। तब बाजार में ढूंढ लिया, दुनिया बड़ा बाजार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पहल था कि भारत देश का बिहार की तरकारी देश के हर थाल में जाता, उसी रास्ते पर चल पड़े जाते। और आज पूरे दुनिया में का डिमांड है। दुबई हम लोगों ने आज 10 दिन पहले कटहल, करेला, पटल, चटाई, बैगन, जर्दालू, आम, केला भेजा हमने दुबई। अब दुबई के लोग सराहा, आगे भी डिमांड आया। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आ रहा है नेपाल की डिमांड, सिंगापुर बात चल रही है। यानी पूरे बिहार की सब्जी का काफ़ी डिमांड है। तो हम लगे हुए आसाम करते हैं आने वाले समय में बिहार के किसानों को सही दाम भी मिलेगा और बिहार का दुनिया का हर थाल में हो गया। आखिरी सवाल बस ये सर कि बिहार की गन्ना सरकारी जो गन्ना आपका विचार है सरकारी चीनी मिलों का बंद होना, जो अपने दौर कारण था कि सरकारी जो चीनी मिलें थी सरकारी, वो बंद होने की तो वजह क्या तो है? कारण था कि प्राइवेट में लोग ज़्यादा ध्यान दे काम कर रहे हैं, कम लेबर से नहीं प्रोडक्शन हो रहा था। सरकारी में हो रहा था कि ज़्यादा लेबर की संख्या, ज़्यादा व्यय जाकर उससे नुकसान हो रहा था। जो काम 100 लेबर में कर रहा था प्राइवेट, उसमें सरकारी 300 लेबर लगा हुआ था। इन कारणों से उसका एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट बढ़ रहा था और उससे घाटे में जाता गया। और आए बीते के वर्षों में ऐसे अनेक चीनी मिल बंद हो गए। वही महाराष्ट्र, गुजरात में कोऑपरेटिव के माध्यम से सारे मिलें चल रहे हैं, नए मिल खुल रहे हैं, फायदे में किसानों को ज़्यादा लाभ हो रहा है। बिहार को, उत्तर बिहार में बेतिया, गोपालगंज, सीवान, मोतिहारी में, सीतामढ़ी में गन्ना खेती बड़े पैमाने पर होती है और किसान गन्ना उपजाते हैं मगर मिट्टी काफी उर्वरा है। किसान करते हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहेगा, दाम मिल नहीं पाएगा, अगर फिर यूपी ले जाना पड़ेगा उनको ज़्यादा जिले के चलते। तो आगे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म बना करके, क्यों नहीं उनको इसमें शामिल करें जा करके। तो आशा करते हैं कि बंद हुआ है फिर से बिहार में चालू करने का हम लोग। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। और ये हमारे साथ थे सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार सर, और जिन्होंने बनाया कि और कोऑपरेटिव के जरिए किसानों को जोड़ा जाएगा, गन्ना किसानों को। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो चीनी मिलें बंद है वो फिर से एक बार शुरू होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।